चलो अब हमारा अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है 3.5 ना। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, वज्र वज्र गुणन गुणन विधि, ये पढ़े थे ना, वज्र गुणन विधि। अब अभी जो कुछ सवाल तुमको बताएंगे ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का खजाना है, इस तरह से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा है, ठीक है। अब ध्यान दो, थोड़ा सा पहले वज्र गुणन विधि का जो फॉर्मूला होता है उसका याद दिला देते हैं। हम लोग क्या बताए थे, बता दो। BC CA AB, क्या बताए थे, BC CA AB। ये क्या है, आते और लाइन पे अच्छे से, इसका छूटा कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले हम, BC CA AB। थोड़ा सा इकरो, कैसे है, ठीक है। चलो अब तो बताए थे कि अब यहाँ आ जाओ कि हम क्या बताना चाह रहे थे तुम लोग को। बता ये रहे थे, अगला जो सवाल था यहाँ कि हम लोग कौन तरीके से बना रहे थे वज्र गुणन विधि से। तो यहाँ तुमको जो वहाँ सवाल देगा ना, वहाँ बोलेगा दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को किससे हल करे, वज्र गुणन विधि से हल करे। तो इस तरीके से बनाना है। तो हमारा क्या था, BC CA AB, BC CA AB इस तरीके से था। तो BC CA AB, तो हम इसको कैसे लिखे थे, हम लिखे थे कि सर कितना बटे कितना, हाँ हाँ, x बटे कौन, BC माइनस BC, फिर कितना y बटा CA माइनस CA, गुड। और एक बटे क्या, ए, हाँ AB माइनस AB, बस। बोलो याद हुआ, क्या बोले उन्होंने, BC CA AB। BC क्या बोले थे, नाम है, BC से ना राम CA कपड़ा राम CA, हाँ। तो उसी प्रकार BC CA AB, BC C रहा किसको, AB को, क्लियर हो, BC CA AB, याद हुआ। अब फिर क्या बोले थे कि x बटे क्या, BC माइनस BC, y बटे AC माइनस AC, एक बटे AB माइनस AB, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या करना, बस 1 2 1 2, हाँ चलो 1 2 2 1, क्लियर। बोलिए मनीष बाबू, कोई दिक्कत है। फिर यहाँ 1 2 2 1, कोई दिक्कत। फिर कितना 1 2 2 1, नहीं याद हो गया। यही है वज्र गुणन विधि का क्या फॉर्मूला। ऐसे बोलेंगे x बटा B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटा C1 A2, बच्चा खत्म नहीं खत्म होगा भैया, उतना काम है कैसा क्या करेंगे, वैसा काम है क्या सब खत्म हो जाए। सीधा BC CA AB, BC CA AB, अब BC माइनस BC CA माइनस AB माइनस, बस 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, बोलो याद हुआ। बस अब यहाँ जो इस सवाल को बनाना है हमें ये जो व्यक्ति पूछा है, बहुत ही मजेदार बात कहा। क्या कहा, A और B के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। कितना हल है, अनेक हल है। किन मानों के लिए, मतलब A और B का मान बताइए जिसके लिए दिए गए समीकरण का अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है। तो हम तुमको फिर से याद दिलाते उन 3 कंडीशंस को जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, अनेक हल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे, समझो बात को यहाँ कि सर पहला आप बताइए, क्या हो गया रे, अरे साहब, हाँ अपरिमित रूप से कितना हल, अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो A1 बटे कितना A2 बराबर में B1 बटे B2 बराबर में C1 बटे C2, कोई तकलीफ नहीं है सर। ये क्या दर्शा रहा, ऐसा कोई फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अपरिमित रूप से। तो इस समीकरण का बताओ। तो थोड़ा सा हम इस बात पे चलते हैं कि सर थोड़ा इसको ना अभी फिलहाल वेटिंग में रखिए एज ए गेस्ट, क्या जैसे कोई खास मेहमान, रुकिए ना आपको अलग से मिलेगा, समझ रहे हैं। अभी भीड़ भाड़ को हटने दीजिए, अपना आदमी बाद में समझ रहा हूँ। तो यार दूसरे आदमी पढ़ाया था क्या, मारने की जरूरत है सिर्फ। बताओ 2x प्लस कितना 3y बराबर कितना 7, और फिर कितना है a माइनस बी इंटू एक्स, फिर कितना है a प्लस बी इंटू वाई, 3a प्लस बी माइनस 2, कोई दिक्कत है। सर बताइए आप हमें A1 कितना है, बोलिए रे, हसुन भाई कितना होगा A1, यहाँ 2 ना, हाँ B1 3, गुड, C1 माइनस का 7, शाबाश। कैसे माइनस का 7, ई प्लस है, क्या जगह माइनस, इस तरफ लाना है, क्लियर बात, अरे रे, हाँ
समझ के चलना है। अब बताइए, अब ये A2 हो गया, A2 हो गया A माइनस बी, क्लियर। अरे पहला वाला नहीं, जैसे जो पहले आया सेक्शन ए में, जो बाद आया सेक्शन बी में, तो पहला वाला में यहाँ ABC A1 B1 C1, दूसरा वाला में A2 B2 C2, तो C2 टोटल है। बच्चे क्या लगता है C2 इतना सा लेंगे, अचर है कि नहीं है, एक्स वाई नहीं है, इसका मतलब उसके साथ क्या क्या है, अचर है, चाहे वो कितनों प्रकार रहेगा फिर भी वो सी रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं सर। तो बताइए A1, तो B1 कितना, B2 कितना, A प्लस बी, चलिए C2 कितना 3A प्लस बी माइनस का 2, सर उस तरफ ना है, इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। किसी को पहले इतना तकलीफ है तो बोलो, तब इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। है किसी को तकलीफ नहीं है ना, बढ़े आगे तब। अब यहाँ क्या कह रहा था, इसका कितना हल है, अनेक हल है, ये वाला बात होगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि देखिए हमें कह रहा है कि दिए गए, क्या कह रहा, चूंकि चूंकि दिए गए गए समीकरण समीकरण युग्म युग्म का अपरिमित रूप से कितना अनेक अनेक हल है, कितना हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल, इसीलिए इतना होगा। बोलिए कोई तकलीफ है, यहाँ तक कोई फॉर्मूला लगाया है तुम, बस जो जो कह रहा था वही लिख दिए। अरे A1 B1 C1 सब दिया हुआ है ना, A2 B2 सब दिया हुआ है ना, वो जब कहा है अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये वाला कंडीशन लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। अब आते हैं सर, हसमु भाई ध्यान देना तुम अच्छा तरह से, बताओ। अब लिखते हैं यहाँ A1 कितना है तुम बताओ तो, 2, गुड 2, A2 है माँ ने रिकॉर्ड होगा, A2 कितना होगा, A माइनस बी होगा ना रे, क्या बात करे, गलत बात है, आदत से लाचार, क्या हो जाएगा तेरे, क्या हो गया ये रे A माइनस बी, बताओ B1 B1 कितना 3, B1 हो जाएगा 3, अब B2 A प्लस बी हो जाएगा, गुड। अब बराबर C1 माइनस का 7 और C2 माइनस का कितना 3A प्लस का B माइनस 2, अच्छा माइनस का 2 है प्लस का 2, अच्छा माइनस का 2 है, अच्छा हाँ माइनस का 2, क्या तो बहुत बच्चा का ऐसा लग रहा है। अभी तुरंत आप बताएं वज्रगुण विधि चल रहा है, हाँ अभी आप बताएं वज्रगुण विधि, अभी फॉर्मूला कहाँ लगाएं, सीधा सीधा लिख दिए, यहाँ कह रहा हमें वज्रगुण विधि से हल ज्ञात करें, तो काहे हल कीजिएगा, सीधा सीधा वो कह रहा था दिए गए समीकरण का कितना अपरिमित रूप से अनेक हल है, बस ये कंडीशन लग रहा तो कंडीशन के अनुसार रख दिए हम A1 B1 C1 A2 B2 C2, क्या सर, यस सर। अब बताइए आप इन दोनों को ले सकते हैं एक साथ, या देखो समझो बात, समझो, इसका दोस्ती इसके साथ या फिर इसका दोस्ती इसके साथ, ना समझे, या फिर इसका दोस्ती इसके साथ, मतलब तीनों ही एक दूसरे के साथ क्या है, दोस्त है। क्लियर बात सर, इसे कुछ पूछना चाहेगा, रुको एक मिनट, हम तुमको और क्लियर करते हैं। क्लियर ये है हमारा कि सर हाँ अब समझो क्या कहना चाह रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं अब 2 बटे कितना A माइनस बी बराबर में कितना 3 बटे में कितना A प्लस बी, समझ में आया। अभी क्या किए, इन दोनों को एक साथ लाए, बोले जगह नहीं है, दो आदमी करके आइए ना, काहे भीड़ लगा रहे हैं, मिलेगा आपको भी, समझ रहे हो बात को। तो इन दोनों को लेकर, तो तुम बोलेगा सर इन दोनों कहा लेकर, इस केस के साथ लाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इन दोनों को लेकर आइए या इन दोनों को लेकर आइए, चाहे इन दोनों को लेकर आइए, कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर है। बढ़े आगे तब, चलिए सर अब बताओ 2 गुना A 2 प्लस 2 गुना B 3 गुना A माइनस 3 गुना B, क्या सबके साथ लगा तो हाँ शीतल पेयजल, बताओ इधर प्लस है, इधर क्या जाएगा माइनस, तो इधर क्या बचा, तो 3A माइनस 3B माइनस का 2A
माइनस का 2b। चलो एक लाइन और सही, 0 बराबर 3a में 2a जाएगा, कितना बचेगा a, 3 2 कितना आ जाएगा माइनस का 5b। तो हम लोग लिख सकते हैं a माइनस 5b बराबर में 0। समीकरण कितना हो गया 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? इस समीकरण बनकर तैयार है। इसको 5 में पूछ देता कभी कभी, ठीक है, 2 अंक तो रहता ही रहता है। अब आइए सर, हाँ अब पकड़ते हम लोग कि क्या हो गया कि अब बताओ, अब किसको किसको लेगा बताओ। फर्स्ट लास्ट को, यहाँ यहाँ देखो, हाँ किसको लेना चाहेगा, फर्स्ट लास्ट को या सेकंड लास्ट को? ये तो लोग भी होशियार है, सस्ता है। इसको इसको काहे बार बार ले रहे हैं, इसको लीजिए क्या। चलो सर कोई बात नहीं, इसी सीख लेते हैं हम। सेकंड लास्ट को बता दो थोड़ा सा, क्या है फर्स्ट लास्ट में? सेकंड 3/a माइनस बी है ना, अच्छा a प्लस बी है। हाँ इधर कितना था माइनस का 7 बटे कितना माइनस का 3a माइनस का प्लस का, हाँ माइनस का 2। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 गुना 3, हाँ 9a प्लस 3b माइनस 3 गुना 6, अब 7 गुना a 7a, 7 तिया, अरे 7 तिया 21 ना हो जाएगा। ओह अच्छा 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 अच्छा, चेक कर रहे थे हम, कितना हो जाएगा ये 7 भी हो जाएगा। 7 गुना भी 7 भी ना होगा, बोलो कोई नहीं दिक्कत है, हैं आ रहा है समझ में? गुना वुना आज भी वही है जो 20 साल पहले था, क्या कोई चेंज नहीं है सर? तो बोलिए सर, ये वाला इस तरफ सबको इधर लेके आया है 9a, कभी बोलते हैं सर इसको इधर लेके चल जाएंगे, कभी इसको लेके चल जाएंगे। एक काम कीजिए ना, अरे ये चलता है मन में, कभी अपने मन से काबिल सर। गुणनखंड है, जो जो मन करे तुम रखना, इधर अच्छा नहीं लग रहा उधर सबको लेके चलो, इधर अच्छा नहीं लग रहा अमेठी की तरह, मोहम्मद बिन तुगलक की तरह। 2 बार राजधानी क्या किया सुना, परिवर्तन किया, रास्ते में आदमी क्या हो गया पूरा आ गया। राजा है, कैसे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस का 6 कर देते हैं, माइनस का 7a, अच्छा माइनस का कितना हो जाएगा 7b बराबर में 0, और 7a प्लस का 9 में कितना 2a, और 3 प्लस का हो गया 7, हाँ माइनस का कितना 4b। अच्छा ये प्लस इधर क्या जाएगा, सॉरी माइनस इधर क्या जाएगा प्लस। अरे ए बी वाला एक तरफ, अभी ना ए बी वाला दूसरे तरफ। नहीं दूसरे तरफ, क्लियर सर। अब बताओ इन दोनों को किस तरीके से हल करना चाहेगा। तो अब तो 2 समीकरण मिला, कौन समीकरण 1 और समीकरण 2। अब किस तरह से हल करेगा इसको, वज्र गुणन से या विलोपन विधि से? यहाँ फिर तुम होशियारी की दिखा सर, एकदम विलोपन एकदम आसान आसान चलिए आप, क्या चलो कोई बात नहीं, एक बार और सही, क्योंकि एक बार और विलोपन से नहीं। चलो सर ठीक है, वो तो हम भी जानते थे, क्या समीकरण 1 तथा किसको 2 को किससे विलोपन विधि से हल करने पर। चलो तुम्हारे बात रहे, तो यहाँ क्या लिखे थे 1/BC लिखे थे, बोलो रे, हाँ BC माइनस विलोपन विधि है, ये कौन विधि है? अच्छा विलोपन कर दे, हाँ ठीक है। बताओ कितना दोस्त, क्या था a माइनस 5b बराबर में 0, और 2a माइनस 4b बराबर में 6। किसको खत्म करना चाहेगा तुम? a को। a के पास कितना है, a किसको मारेगा इसको, आयु कितना था पर उसको 2 था पर, सुनो बात को, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, इसीलिए यहाँ इसको कितना से गुना करेंगे हम लोग 2 से, इसको कितना से 1 से, ठीक है। 2 गुना a 2, 5 दूनी 10 भी, 0 गुना 2 1 गुना 2a, 1 गुना 4b, 1 गुना 6। अरे यहाँ जो गुना किया सब दोनों तरफ गुना हो जाएगा, समझो बात को। यहाँ देखो किसको खत्म करना चाह रहे हैं हम, तो नीचे वाला a के साथ जो गुना होगा वो ऊपर वाला से गुना हो जाएगा, और ऊपर वाला का a के साथ जो गुना होगा वो किसके साथ गुना हो जाएगा नीचे वाले। तो इसके साथ 1 था नीचे वाले में 1 से गुना, इसके साथ 2 था इस ऊपर वाला में 2 से गुना, बस यही विलोपन विधि का तरीका है हमारा। तो 2 गुना ये टोटल में होगा और 1 गुना कहाँ होगा, ये टोटल में होगा। बोलिए सर हंसमुख भाई कोई दिक्कत है? बोलो रे, नहीं झूठ बोल रहा तुम। देखा बोलता यस सर, तब क्या बोला दिक्कत नहीं है, प्लस है तो माइनस है तो प्लस है तो माइनस, क्या चिन्ह को परिवर्तन करेंगे हम लोग। तो आइए सर अब थोड़ा सा
बताइए ये दोनों क्या हो गया, खत्म। ये प्लस का और ये क्या है, माइनस का। 4 किस में है और ये 10 किस में है, माइनस का। तो माइनस का 6b अब बराबर कितना, या अब बताइए सर, तो b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 6 बटा ये से ये खत्म कै बार में, एक बार में। अब ये b किस में रखिएगा, हाँ किस में, समीकरण 1 में किसका, b का मान क्या करने पर, एक क्या था a माइनस 5b बराबर में 0। तो बताइए a माइनस 5 गुना b के जगह कितना रे, 1। क्या सब कोई दिक्कत है, बोलो बच्चों कोई दिक्कत दोस्त, 1 गुना 5 1 5। बताइए तो a माइनस कितना 5 बराबर में 0। बताइए इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा, तो लिख देंगे अतः a बराबर क्या हो गया 5 तथा b बराबर कितना हो गया 1। बोलिए समझ में आया अच्छे से या कम सम। तो यहाँ जो हमें कह रहा था सवाल, क्या कह रहा था बताओ तो, कि a और b के किन मानों के लिए दिए गए समीकरण का क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। सर इस बात का क्या गारंटी सही है कि गलत है, क्या फिर हमारे पास है चेक करने का तरीका। आइए सर a का मान कितना निकाल कर रखा, फिर से बोलो 5, b का कितना निकाल कर रखा 1, ये निकाला है, कोई दिक्कत नहीं। आइए सर चेक कीजिए, तीनों यदि बराबर हो जाएगा, यहाँ तीनों यदि बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं हाँ 1 और 5 रखे जब a और b के जगह, तो तीनों क्या हुआ, इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होने वाला जो कंडीशन था वो बात माना। अरे हम तुमको बोले चॉकलेट देंगे पानी लेकर आओ, समझ आ रहा, तो पहले पहले दीजिए तब लाएंगे, बोलो रे। इसका मतलब हम तुमको कंडीशन दिए, तुम हमको कंडीशन दे दिया, हमने देख रहा है, देखो देखा जैसे तुम दौड़ के लेकर आ गया, बस इसका मतलब तुम मेरा बात माना ना रे, तो तुमको देंगे ही नहीं देंगे, चॉकलेट नहीं प्लास्टिक दे दिए। यहाँ समझो 2 बटे कितना a माइनस b, एक की जगह कितना था, एक की जगह 5 था, यस एक की जगह 5 था, देख रहा बोला एक की जगह 5 था ना 5 था सर, एक की जगह 5 था, 5 में b की जगह कितना 1, तो सर 2/5 माइनस 1 कितना 2/4, बोलो रे 2/4 कटा करके 2 1/2, 2/4 को 1/2 नहीं लिख सकते हैं, है जो बोलता नहीं लिख सकते सर, ये देखो बाबुल बोल रहा नहीं लिख सकते हैं सर, 2/4 2 कम 2 2 दूनी 4 कितना आया बता दो, 1/2 नहीं आया है, नहीं बहुत अच्छा लगता है कैसे हुआ, कभी कभी हाँ मिला देता है ना, बुझा, यस सर। अब बताओ यहाँ फिर एक जगह कितना, अब 5 1 3/6, इस बार बताएंगे क्या, नहीं चलो ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ 5 दिया अब 15 1 एक रखेगा ना बी की जगह, और 16 में 2 गया 14, 7/14, 7 कम 7 7 दूनी, इसका मतलब सब कितने कितने बार आया है 1/2 1/2 1/2, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, एकदम सही है। बोले क्लियर हो, तो आम के आम गुठलियों के भी दाम, ये आज समझ में आया होगा, बना भी दिए और बिल्कुल सही बना है, कटेगा कैसे, एकदम नहीं कट सकता है, क्यों, क्योंकि दोस्त हम हर दिन तुमको इस बात का सचेत करते हैं कि तुम जो सोच रहा है ना यही सवाल मिलेगा, गारंटी नहीं है। अब तुम वहाँ आंसर खोजेगा, हाँ हमारा किताब में ए की जगह 5 था और बी की जगह 1 था, काहे ना आ रहा, नहीं आ रहा, बना दो उसको 5 इसको 1 मामला करवा देगा। ऐसा करता है बच्चा, रटना नहीं सीखना है, नोट कीजिए इतना पहले, नोट करो इसको, चलो इतना नोट कर लिया। अब तुमको भले यहाँ हम बता दिए विलोपन विधि से, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, हमें तो वज्रगुण से बनाना था, लेकिन बना दिए हम, ठीक है। ऑनलाइन बच्चा भी आराम से उतार लीजिए इसको, है ना, आराम आराम से, जहाँ दिक्कत हो रोक रोक करके वीडियो को आराम से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, हो जाएगा। तुम लोग दोबारा से जब रिवाइज करोगे देख लोगे आराम से, देख करके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रोक करके आराम से नोट कर लेना, ठीक है। बढ़िया अगले सवाल की ओर चलो, अगला सवाल बहुत ही मजेदार है, रसगुल्ला वाला सवाल, बिल्कुल आसान सवाल, एकदम रसगुल्ला। चलिए सर आइए, क्या कह रहा के किस मान के लिए, इसको तो इतना बार पूरे ना चैप्टर में भी जो सवाल तुमको बता रहे हैं, मतलब अनंत बार पूछा है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, क्या हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अब बच्चे को यहाँ तुमको अभी हम सिखाते हैं ना, भयंकर भयंकर सब चीज़ सिखाएंगे तुमको। अब बताओ पहले तो A1 निकालेंगे, A1 कितना है
तो पहले हम समीकरण लिख देंगे सर, इतना 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 क्या, तथा 2k माइनस 1 प्लस एक्स, फिर कितना k माइनस 1 इंटू में क्या y, यहाँ 2k प्लस 1। क्या सर बताइए, a1 कितना 3, b1 कितना 1 और c1 कितना माइनस का 1। गुड, इसका जोड़ डाला तुम लोग, अच्छा लगा कि चलो सर यहाँ हम बताना चाह रहे उधर प्लस था, इधर आगे माइनस, प्लस माइनस हो गया। a2 कितना होगा 2k माइनस 1 और b2 हाँ k माइनस 1 क्या, और c2 माइनस 2k प्लस 1। गुड, क्योंकि ये टोटल ना इधर क्या आएगा, टोटल माइनस में हो जाएगा क्या, और समझे ना। चलो अब बताइए सर क्या कह रहा, क्या कह रहा कि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। बताइए कोई हल नहीं है तो कौन सा कंडीशन लगेगा, a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल टू c1। इसका ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा क्या, ग्राफ कैसा होगा समानांतर होगा इसका ग्राफ, बिल्कुल इसका ग्राफ कैसा होगा एकदम समानांतर होगा। तो खैर यहाँ ग्राफ नहीं खींचना हमें। a1 कितना हो गया 3, a2 कितना है 2k माइनस 1, b1 कितना है 1, b2 कितना है हाँ k माइनस 1, c1 कितना है और यहाँ नॉट इक्वल टू है, और c2 कितना है माइनस 2k प्लस 1। ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब फिर वही बात, यहाँ बच्चे को थोड़ा तकलीफ लगेगा कि सर इन दोनों को लेकर के एक बार हल कीजिएगा आप। कोई बात नहीं, आइए सर आराम से, 3/2k माइनस 1, फिर यहाँ कितना 1 माइनस k माइनस 1, 3 गुना k, 3 गुना माइनस 1, 1 गुना 2, 1 गुना 1, बोलिए सर। यस सर, 3k इधर प्लस में था, इधर 2 इधर क्या जगह माइनस में, इधर 1 माइनस में, इधर ये क्या जगह प्लस में, 3 माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो 3 में 2 गया, k बचेगा क्या, तो k बराबर कितना हो जाएगा 2। समझो यहाँ 2 बनाया ना, एक बार और। अब फिर कितना, ये 1 बाय कितना k माइनस 1 नॉट इक्वल टू कितना 1/2k प्लस 1। यहाँ बराबर का चिन्ह था इसलिए क्या दिए हम बराबर दिए हैं, वहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है। सर क्या मतलब है, इतना गुना इतना कितना 2k प्लस 1, इधर k माइनस 1, अब k इधर लेके आ जाओ, सेम प्रोसेस, तो 2k माइनस k और माइनस 1 इधर क्या जगह, ये भी माइनस 1, बोलिए ना सर। तो इसलिए बताओ 2k में k गया, k बराबर कितना, k बराबर या नहीं बराबर, हाँ अब कौन सा आंसर लगाए सर, आंसर लगाए गोली मारी, दोनों ऑप्शन में मिलेगा। तो सर इस क्वेश्चन के अनुसार कौन सा आंसर हमारा सही होगा। दूसरी बात, ये क्या कह रहा है और ये क्या कह रहा है, इतना छोड़िए, इतना समझ में आ रहा है। ये कह रहा है k बराबर 2 और ये क्या कह रहा है k बराबर नहीं माइनस 2, ना समझ रहा, k बराबर माइनस 2 नहीं, समझो यहाँ। चलो तुम पहले 2 रखो k के जगह, k के जगह कहाँ रखेगा 2, चलो यहाँ 2 रखो, 2 दूनी 4 में गया 3, 3/3 1, यहाँ रखो कितना 2, अरे 2 है ना, 2 में गया 1, 1/1 प्लस का होगा ना, अरे 2 यहाँ 2 में 1 गया, 1 बचेगा, यहाँ भी 1 हुआ, यहाँ भी, यहाँ 1/1, यहाँ भी कितना, यहाँ रखो 2 दूनी 4 1 5, 1/5 क्या बराबर है। इसका मतलब बताओ जब 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 हम 2 रखे कितना हल हुआ, कोई हल, कैसे तुम समझा कोई हल नहीं हुआ, क्योंकि देखिए ये दोनों बराबर हुआ और ये बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या कह रहा है, k बराबर 2 रखने पर दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्लियर है। लेकिन सर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा तुम क्या करो, तुम करो ऐसा काम कि सर k बराबर -2 रख दो, k बराबर कितना, जहां जहां k है वहां -2 रखो। देखो -2 गुना 2 -4, 2 4 होगा, 4 -1 तो 3/-5, दोस्त पक्का ना रहे। अब बताओ यहाँ फिर कितना -2 और -1, 1/-3 या 3/- दोनों बराबर है क्या, नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं हुआ इसका मतलब यहाँ कितना हल हो जाएगा, एक और केवल एक हल हो जाएगा।
लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, कोई हल तो इसका मतलब क्या, -2 हम रख सकते हैं क्या? हाँ, पकड़ लिया तुमने। यदि -2 रखते हैं तो कोई हल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बोला ना, आया ना, कोई हल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, कोई हल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? कितना हल हो जाएगा? एक और केवल एक हल हो जाएगा। इसका मतलब हम आंसर के बराबर -2 नहीं लगाएंगे, के बराबर के नॉट इक्वल टू -2। अर्थात एक बार और सर, एक बार और, यदि के जगह -1 रख रहे हैं तो कोई हल हो जाएगा। -2 रखते हैं तो किसके जगह, के जगह कोई हल हो जाएगा। कितना हल हो जाएगा? एक और केवल एक हल। लेकिन -2 छोड़ के जो रखिएगा, जो रखिएगा, क्या रखिएगा? 2 रखिएगा। अभी तो जो रखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, लेकिन -2 रख कर छोड़ करके क्या रखिएगा? 2 रखिएगा। इसका कोई हल नहीं होगा। मेरा बात समझ में आया? अच्छा से या कम सम? इसका मतलब दोनों आंसर सही होगा कि, अरे नहीं समझा, के नॉट इक्वल टू -2, ये भी सही बात है। के जगह यदि -1 नहीं, -2 नहीं रखेंगे तो भी उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, सॉरी कोई हल नहीं होगा। कब? जब -2 नहीं रखेंगे। यदि रख दे रहे हैं तब तो हो जा रहा है। यदि समझ आ रहा, हौच-पच कर रहा ना, तो इसका मतलब क्या, के बराबर 2 रखेंगे तो दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और के जगह -2 भी नहीं रखते हैं तब भी दिए गए समीकरण का कोई हल, लेकिन यदि -2 रख देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। क्लियर है बात से? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आया सवाल क्या कह रहा? नोट कीजिए इतना पहले। तो क्या आंसर लगा देंगे हम लोग? हाँ, तो लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण में, तो मिले अगले दिन, ठीक है? अगले दिन अगले सवाल के साथ मिलते हैं, ठीक है दोस्त? ठीक।